आज की वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न। तो उससे पहले हमें एक टेबल दी होती है जिसमें वो हमें समझना जरूरी है वो बनती कैसे। तो उसके लिए देखो हमें यहाँ पे पहले दिया होगा साइन, कॉस, टैन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और कोस का उल्टा होता है सेक। और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब चाहो तो यहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हो गए हमारे। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे बनेंगे, एक तो आएगा यहाँ 0 डिग्री, एक आएगा 30 डिग्री, एक आएगा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, एक आएगा 60 डिग्री और एक आएगा 90 यानी 90 डिग्री का। तो ये हमें पता होना चाहिए पहले। अब इसको एक तरीका है, या तो तुम याद कर लो या समझ के कर सकते हो। समझने के लिए दो चीज़ याद रखनी है। एक तो 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। और अगर हम 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो भी क्या आएगा? अपरिभाषित। ये दो चीज़ हमने याद रखनी है और इससे हम इस टेबल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो, या तो इसको तरीका याद कर लो कि 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। 30 का 1/2, 45 का 1/√2, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1। या इनको निकाल सकते हो। निकालने का तरीका क्या है? 0 लिखो, 4 लिख लो, उसके ऊपर फिर 1 लिखो, फिर 4, फिर 2 लिखो, 4, फिर 3 लिखो, 4 और 4 के बटे 4, इस पर लगा दो रूट। इसको 0 से भाग करेंगे 0, इसका रूट यही। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट 2। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गया। तो अब 1 का रूट तो 1 होगा और 2 का रूट 2। ऐसी रूट 3 का रूट तो 3 ही रहेगा और 4 का 2 हो गया। ऐसी 4 से 4 ये कट के आ गया ये। तो ये वाला, ये देखो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। चलो इसको डायरेक्ट 0 लिख लो क्योंकि 0 का रूट 0 होता है। ये वाले जो मान है मुझे या तो याद कर लेना या ऐसे समझ के लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है? कॉस का जब हमने मान निकालना तो इसको उल्टा कर दो। 90 की मान 0 का बन जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये 1/√2 और ये इधर चला जाएगा और ये इधर। अब देखो 1 से 0 को भाग करोगे तो 0 तो 10 का मान देगा। अब इसको देखो भाग कैसे करना है? 1/2। अब ये भाग में आएगा ना इसके √3/2। तो हम इसको क्या करते हैं? 1/2 ऐसे ही रहेगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, काट के क्या आ गया? 1/√3। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1/√3। अब ये देखो दोनों एक संख्या एक सी हैं तो यहाँ काट के क्या हुआ? 1/√2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उल्टा करके। 2/1 काट के 1 बचा और यहाँ 1। 1/में क्या था? 1। तो यहाँ कितना आ गया? 1। अब ये देखो √3/2 गुणा में लाऊंगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कट गया। √3/1 आता है, इसको हम क्या लिख देते हैं? खाली √3। तो ये आ गया √3। अब देखो 0 से हम किसी को भाग करेंगे, भी मैं लिखा था, तो क्या आएगा? अपरिभाषित। तो इसका निशान ये होता है, चाहो तो अपरिभाषित लिख दो। अब कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है? होता है साइन का। तो 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। ये निशान लगा दो या अपरिभाषित लिख दो। अब देखो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे लिखने की जरूरत होती नहीं। ऐसे इसका क्या होगा? 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा? √2। अब ये कितना हो जाएगा? 2/√3। अब 1 का उल्टा 0 हो जाएगा हमारा। नहीं, 1 का उल्टा हमारा क्या रहता है? सॉरी गलत लिख दिया। 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है। अब सेक किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा। जैसे अभी अभी हमने लिखा है 1 का उल्टा 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब √3/2 तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ये कितना हो जाएगा? √2। ये कितना हो जाएगा? 2। अब 0 का उल्टा क्या लिखेंगे हम? अपरिभाषित। अब हमारा एक मान रह गया, कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। तो टैन 0 का उल्टा क्या होगा? अब इसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे? कॉट थीटा के। देखो कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। तो
जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। जब अपरिभाषित का उल्टा जीरो होता है तो जीरो का उल्टा अपरिभाषित। अब देखो 1/√3 है तो उल्टा हो जाएगा √3 में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक का उल्टा क्या होगा, एक का उल्टा एक ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें √3, अब इसके नीचे एक लगा हुआ तो एक ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। अब इसी तरीके से अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, जैसे उसका हुआ था। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल हो जाती है अब कंप्लीट। अब इसको तुम जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे याद करके लिख लो चाहे समझ के लिख लो। अब इसके आगे की क्वेश्चन है अगली वीडियो में देखेंगे।